हेलो। परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, इस बैच में एक क्लास हो गई है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखना। कितने यार? दो मिनट वेट करना, ये नहीं करना अभी। पहले थोड़ा सा इजी करो, उसके बाद टफ करना। न्यू टाइप लिख लो आप लोग परसेंटेज चैप्टर का। प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है, सेकंड क्लास है। पहली क्लास में एक दो टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे, और ये थर्ड टाइप आप लोग लिख लेना है। वैसे यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैंने आपको बता दिया था प्रतिशत का मतलब जो होता है, परसेंटेज का इसका मतलब तो क्या होता है, 1/100, है ना। कोई भी संख्या का अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है, जैसे मान के चलो अगर 520 लिखा हुआ है, और अगर मान लो मुझे देता कि 520 का 20% निकालो, क्या होगा। तो 520 लिखना है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 20 लिख दिया। और ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है नीचे 100 लगा दो बस एक। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, दो जीरो से दूसरा वाला काट दो, तो 52 का डबल क्या हो जाता है, 100। तो 520 का 20% क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से जहां जहां बोलेगा वैसे वैसे हमें सॉल्व करना है। जैसे पहला सवाल ये है। अब सर नेक्स्ट क्लास में बाइलिंगुअल कर दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो एडजस्ट करो, और जो नहीं समझ में आता बता देना, मैं बता दूंगा। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 27.5% का मान जो है वो 11 है, तो संख्या कितनी है, बताइए। ध्यान से सुनना। कोई संख्या मान ली, हमें हमें नहीं पता कोई संख्या कुछ होगी, और उस संख्या का कितना परसेंट बोल रहा है ये, 27.5% बोल रहा है, और वो कितना है, वो 11 है। आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो नीचे क्या लगा लूंगा मैं, 100। लेकिन ये पॉइंट हट के भी नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाता है। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, और बराबर में 11। देखो बराबर में अगर चीजें है ना, तो ध्यान रखना ऊपर ऊपर कट जाती हैं चीजें। ठीक है, ऊपर ऊपर कट जाते हैं, ये से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। ठीक है ना। फिर ये कट जाएगा, 25 एकम 25, और 25 चौक 100। तो x बटे में 40 बराबर में क्या आया हमारा, एक, है ना। इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 40 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो संख्या कितनी है, 40 वो संख्या है। इसका 40 का अगर हम 27.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। करें अगला। भाई जो लोग क्लास में नहीं लिख रहे हैं वो अपना नोट जरूर बना लेना, बाकी जैसी उनका, जैसी उनकी इच्छा। ठीक है।
क्या है, कह रहे कोई संख्या है, उसका 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए, है ना। अब ध्यान से देखना आप लोग, कोई संख्या हमें नहीं पता, हमने मान लिया कोई संख्या होगी, और उसका 75% में क्या जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दो अगर आप, तो कह रहा है वही संख्या प्राप्त हो जाती है, जो संख्या थी वही मिल जाती है हमें, ठीक है ना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान के चलो कोई संख्या है, ये 75% का, तो क्या हो गया, 75 बटे में 100 हो गया, प्लस में 75 बराबर में x, ये कटने लाएगा तो काट देंगे इसको, किसकी टेबल से कट रहा है ये, 25 की टेबल से कट रहा है, आप चाहो तो दूसरे से भी काट सकते हो, 25 3 75, 25 चौक, तो ये जो आया ना 3/4x जो आया बराबर में x वालों को एक तरफ ले जाओ आप लोग, तो x को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का 3x बटे में 4 बराबर में, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इससे गुना कराएंगे, तो 4 को x से गुना कराओ तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और माइनस का बटे में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1x बटे में बराबर में, इसको इससे गुना करा दूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज सभी को क्लियर है, वैसे आपको भी क्लियर है ये कैसे माइनस किया है, ये क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लगता है क्या पता ना क्लियर हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं स्टेप कम कर दूंगा, फिर ये लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो, फिर नेक्स्ट ट्राई करो, इसको ट्राई कीजिए। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखो 280 का k परसेंट गाइस, 280 का k परसेंट किसके बराबर है, 350 के 350 के 50% के बराबर, है ना। तो आपको पता है 350 का 50% क्या आएगा, 50 बटे में 100, है ना। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 35 गुणा में 5, आप चाहो तो गुणा करा लो, नहीं तो काट भी सकते हैं, इधर ये आ जाएगा 280 इंटू में k बटे में क्या आ जाएगा, 100, तो 280 इंटू में k बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये इससे कट गया। अब देखो आपको पता है कि बराबर में जब कुछ नहीं होता है नीचे, तो क्या होता है, तो ऊपर से ऊपर आप काट सकते हो, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, और क्या काट सकता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुना में 5 गुना में 5 बटे में, ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो 125 बटे में 2, और 125 का आधा कितना होता है, 62.5, तो के का मान आ जाएगा 62.5, यानी कि 280 का 62.5% जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, अगला करें, चलो जो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ट्राई करो।
हाँ जी, बहुत ही आसान है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर देना, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। जैसे रूट लिखा हुआ है ना भाई, तो ये रूट क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है ना। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है। और ये 512 जो लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब क्या हो गया? इसका घनमूल बताना है आपको। और 512 का घनमूल क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, अब इसको रख देते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो 22.5 का 22.5 का क्या बताना हमें? 32%। तो 32% को आप क्या लिख सकते हो? 32 बटे में -2/3। और ये जो 512 का घनमूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। इंटू में 8 करा दिया, और इंटू में 81 का क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बराबर में क्या लिखा हुआ है? y। चाहो तो काट के छोटा कर लो, पॉइंट हटा के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 32 बटे में 100 आ जाएगा। ये से कट रहा है 3 पे, तो काट दो। तो 8 3 24 2 26, 8 3 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 25 निम 225, 25 चौक 100, और 4 अट्ठे 32। ठीक है ना, तो 9 अट्ठे 72, 7.2 आ गया। कितना आ गया? 7.2 माइनस का 48 आ गया। तो आपको पता है इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? बड़ी संख्या का निशान आएगा। ठीक है, ये बात होता है। तो पहले 48 में से 7 घटा लो तो 41 हो गया, और 41 में 0.2 घटा तो 40.8 आ जाएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता है, ये बात होता है। तो हमारा आंसर प्लस में नहीं हो सकता, उन्होंने प्लस में दिया भी नहीं है, खैर। ठीक है ना, 40.8 होगा इसका उत्तर। करें अगला ट्राई? नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग। पहले ये बताओ मुझे, आप लोग कर रहे हो कुछ या नहीं? ध्यान से सुनना। कह रहा है क्या किसी संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 47 सही 1/2% की। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको हम बट्टे में कैसे लिखेंगे? इसको इससे गुणा करा दो। 47 दूनी कितना होता है? 94, और एक जोड़ दो तो 95 बटे में 2 आ जाएगा, लेकिन ये प्रतिशत का 100 भी लग जाएगा। अब ध्यान रखना, ये हमारी है मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना, तो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो 200 में 95 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 295 बटे में। तो ध्यान रखना, ये हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या है, और ये हमारी क्या है? नई संख्या है। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है वो देखो आप लोग। आपको सवाल में दे रखा है, देखो वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो जाती है? 590, यानी ये हमें नई संख्या दे रखी है, ये वाली 590 दे रखा है। कितना गुना इसका? ये इसका शायद डबल आई थिंक, है ना? ये इसका डबल है, क्योंकि 295 का डबल क्या होता है? 590 होता है। तो इसका भी डबल कर दूंगा तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी? 400 हो जाएगी। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से 47% निकाल के आप जोड़ सकते हो अगर जोड़ना चाहो तो। ठीक है, इसको काट के छोटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इसको ट्राई करो। ये सब बेसिक कैलकुलेशन वाली मैथ्स है, तो कुछ खास नहीं इसमें। जिनको आता है ट्राई करो, बताओ क्या आएगा आंसर। आओ देखो सुनो, कह रहा है एक्स का कितना परसेंट, एक्स का 35%। तो देखो एक्स का 35% जो है वो आपने ले लिया, परसेंट का 100 भी लगा लिया, बराबर है वाई का कितना परसेंट, वाई का 40%। 100 से 100 कट गया, 5 7 35, 5 8 40। तो 7x बराबर क्या आ गया हमारा, 8y। कईयों को लगता है यही x है और ये y है, हमारा आंसर आ गया, लेकिन गलत है। आपका आंसर बी नहीं है, क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे में, और 7 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे में। तो हमारा x और y के क्या रेशियो हो जाएगा, 8:7 हमारा आंसर होगा, ना कि 7:8 होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये आंसर नहीं है इसका। कई ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने जल्दबाजी में एग्जाम में वो टिक किया होगा, ठीक है ना, ये चीज है। करें अगला, नेक्स्ट इसको ट्राई करो आप लोग। देखो 250 का 28% और 60% है ना भाई, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, 25 चौक 100 कट गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते, तो 7 और 6 बच गए ऊपर, तो 7 को 6 से गुना कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, 42। यानी कि 250 का 28% का 60% कितना आएगा हमारा। देखो ये के का मतलब जहां जहां भी के या का आएगा ना, वहां पे मल्टीप्लाई लगाते चलते चले जाएंगे हम लोग, है ना, और सॉल्व करते हुए चलते चले जाएंगे। करें अगला। अगर हमें बराबर में ऑलरेडी कुछ दे रखा है ना कि इसका इतना परसेंट, और कुछ मान पूछा तो वो भी निकल जाएगा। जैसे देखो अगला सवाल सेम ही है, इसको एक बार ट्राई करो आप लोग। बाकी लोग ट्राई करो भाई पहले। कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है।
x का 24% का 10%, 200 क्या है 40 है। अब काटना है आपको, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट दो और 24 से 24 काट दो। जब इधर कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 100 को 100 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा ना। लेकिन वो तो नीचे है, जब इसको इधर भेजेंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 10,000 आ जाएगा, यानी कि x का मान 10,000 आ जाएगा। यानी 10,000 का 24% का 10% जो होता है वो 240 होता है। हाँ, जो अब न्यू टाइप पे चलते हैं, न्यू टाइप लिखो आप लोग। ये जो आपने किया है सब बेसिक था कि इधर उधर भेजना, सॉल्व करना थोड़ा सा। नहीं है, एक मिनट भैया, ये वाला करो अभी, है इसी टाइप का ही, इसी टाइप का ही लिखो अभी आप लोग, इसी को सॉल्व करो, है अभी क्वेश्चन है इसमें। कैसे करेंगे इसको ट्राई, कह रहा कोई संख्या है, मैं नहीं पता, उस संख्या का 48% और 38% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 354। तो हमें बताना कि वो जो संख्या है उसका 58% क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, मान के चलते हैं वो संख्या 100 मान ली हमने 1 मिनट के लिए, तो उसका 48% 48 ही तो आएगा ना, और उसका 38% क्या आएगा, 38 ही आएगा। तो मेरा अंतर कितने का आ रहा है, मेरा अंतर आ रहा है 10 का, लेकिन उन्होंने अंतर कितना दिया हुआ है, 354 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कर लिया, फिर इसको हमने 100 से इंटू करा करके संख्या निकाल ली, यानी वो संख्या कितनी होगी, 3,540 हो गई। और 3,540 ये संख्या आ गई हमारी, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा, संख्या का 58%, है ना। आप चाहो तो 60% भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका राउंड फिगर में ना जाए, राउंड फिगर में सॉल्व हो जाए। चलो 60 निकाल लेता हूं मैं, अप्रोक्स में भी आंसर आ जाएगा मेरा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4, 2 32 का 3 और 18 3 21, 2124 आ गया मेरा आंसर। लेकिन 2124 तब है ना जब मैंने 60 लिया है, आंसर तो इससे थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो 21 से 24 से जितना कम होगा, लेकिन वही है ना, इन्होंने 2 क्लोज ऑप्शन दे दिए हैं शायद, है ना, है ना। आप बाकी क्लोज कम कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो गुणा भी करा सकते हो इसको सीधे सीधे, ठीक है ना। 3540 इंटू में 58% भी आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसको गुना करने पे कितना आएगा, 20,532 बटे में 10, तो इसका आएगा 20,53 बटे में 0.2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आगे बढ़े, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहना चाह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी हैं जो कि थर्ड नंबर सी से इतने परसेंट कम है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। जिनको आता है ट्राई करो, जिनको नहीं आता मैं बताता हूं। देखो सुनो, कर रहे हो, आओ देखो सुनो, ध्यान से देखना।
देखो दो संख्याएं, एक्चुअल में संख्याएं कितनी है, 3 है, तो दो संख्याएं वो तीसरी संख्या से कितना कम है, 15 और 32। मान लेते तीसरी संख्या 100 मान ली हमने, तो 15 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 85 हो जाएगा, और 32 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 68 हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बी संख्या जो है वो ए से कितना कम है। तो कितना कम है आप देख लो, कितने का डिफरेंस है, 17 का ना। और जिसके साथ ध्यान रखना आप लोग, जिसका से या का वर्ड लगता है ना वो वैल्यू नीचे आती है, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी कितनी, और प्रतिशत के लिए क्या लगाया जाता है, 100। तो 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 20% हो जाएगा। ठीक है, करें अगला ट्राई। कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, हमेशा तीसरे वाले को 100 मान के, कम कर रहा है तो कम कर दो, ज्यादा कर रहा है तो प्लस करके लिख दो सीधे सीधे। उसके बाद ए का बी से पूछे या बी का ए से पूछे, जिससे भी पूछा आप उसको सॉल्व कर दो। हमने नीचे 85 क्यों रखा है, क्योंकि उसने ए के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो ए का मान हमने क्या रखा है, नीचे रखा है, इन दोनों का गैप जो है वो ऊपर रखा है। अगला सवाल देखो आप लोग, सही सवाल है, ठीक है ना सवाल वही अच्छा है जो बुरा लगना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि 480 का 16% का 19% इनमें से किसके बराबर है, तो बताओ भाई किसके बराबर है, ए के बराबर है। देखो वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही है 1480। एक काम कर लेते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं कितना होगा। अब ध्यान सुनना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे 16% एक दे रखा है और एक हमें क्या दे रखा है, 19% दे रखा है। तो आपको पता है इनका कॉमन परसेंटेज निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 कर लेते हैं। तो 16 प्लस में 19 और 16 गुना में 19 बटे में 100 कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना 35, और ये कितना हो जाएगा हमारा 144 का 4 14 और 16 और 14 30 हो गए, तो 0.30 यानी कि 38.304 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, टोटल मतलब कि 16 और 9, देखो सुनो यार ये गड़बड़ है ना, चलो ठीक है, 480 का ये जो मैं 16% और 38% निकाला ना, इसके यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट 38% निकाल दूं तो वही आंसर आएगा। अब हमें चेक करना कहाँ पे 38 आएगा, देखो यहाँ पे तो अकेले ही 38 है ना, यहाँ पे 48 से और भी ज्यादा आएगा आंसर हमारा, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको निकालोगे तो 1 जमा में 35 और प्लस में 35 एकम 35 बटे में 100, तो 36 हो जाएगा, और यह आ जाएगा हमारा 35 बटे में 100, तो यह आ जाएगा 36.035 आ जाएगा, तो 36.35 आएगा। ठीक है, इसमें देख लो आप लोग, इसमें जरा गुणा करा करके 26 जमा में 9 और 26 गुना में 9 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया कितना 35, और ये हो गया 9 6 54 का 4 5 23। ठीक है, तो 2 पॉइंट देते तो 37.34 आ रहा है ना। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 38 पॉइंट, लगभग तो नहीं पूछा कहीं। ओके चलो, पैंतीस, हाँ वही करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो आ नहीं रहा। बाकी मेरे हिसाब से नियर बाई ऑप्शन में भी ना यही ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव भी करके देख लेते हैं, फिर ये वाला मेथड आप लोग अप्लाई कर लेना। देखो सुनो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, हमें 1480 का 16% और फिर हमें दिया हुआ है क्या 19%, तो 20 से 20 आप काट दो, तो वही है ना, गुणा कराना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं हम लोग। डिजिटल सम के बारे में पता है आप लोगों को, संख्याओं के अंकों को जोड़ना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, कैसे कैसे लगाएंगे, इसको जोड़ो, 8 4 12 और 1
13 और 13 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा 6 और 1 9 और 1 10 होता है, 10 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तो 7 चौक 28 आ गया। यहाँ पे ये आ रहा है 28, 28 को फिर से जोड़ूंगा तो 10, 10 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जहां पे 1 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक काम करो, ऐसे मत करो, सीधे सीधे कर लेते हैं। देखो 8 4 12 1 13, 13 का 4 हो गया, ये 8 हो गया, और 8 3 11, 11 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखो 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 10, और 10 का क्या होता है, होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो जब 9 आ जाता है ना, तो कोई भी संख्या, अगर देखो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में अगर 9 आ जाता है गाइस, तो ध्यान रखना उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आता है, 9 ही होता है। ठीक है ना, बाकियों में नहीं आएगा, बाकी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया है डिजिटल सम के थ्रू, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, अदरवाइज ये दिक्कत करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। कोई संख्या है, उस संख्या का 3 बटा, फिर उसका 7 बटा, और फिर उसका 2 बटा, कितने के बराबर है, 84 के बराबर है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब जो कट रहा है कट दे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है जो कट रहा है काट दो। देखो सुनो, 7 पे चला जाएगा 12 7 84, और ये 2 से चला जाएगा 2 6 12, और ये 3 से चला जाएगा 3 दूनी 6। ऊपर तो कुछ बचा नहीं एक्स के अलावा, नीचे बच गया 25 गुना में 17, तो 85 गुना 5 25 400 85 हाँ ठीक है 425 आ जाएगा। इधर 2 बच गया, इसको इधर गुणा करा देंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा 850 आ जाएगा। हाँ सॉरी, इसका 40% भी निकालना भाई। 850 का कितना परसेंट, 40% निकालना हमको। तो 40% निकालने के लिए 2 से 2 काट दो, 5 चौक 20 का 2, 8 चौक 32, 32 और 2 340 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
एक संख्या का 50% उसी संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस सवाल को, है ना, लेकिन वही है, ऑप्शन से करने से बेटर है पहले आप एक बार इक्वेशन से सीखो। कह रहा कोई संख्या हमें नहीं पता, कह रहा उस संख्या का कितना परसेंट, उस संख्या का 50% आपने ले लिया और उसी संख्या के 4/5 भाग से कितना कम है, 21 कम है, ये 21 कम है। तो अगर इन दोनों को मुझे ये तो कम है ना, इनको अगर बराबर करना है तो मुझे इसको 21 देना पड़ेगा, तभी जो जाके बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जितना कम बोला उतना हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ, ये इससे कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1/, तो x/2 प्लस में 21 और 4x बटे में, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 4x बटे में 5 माइनस का x बटे में 2 बराबर में 21। नीचे एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है, और 2 को ऊपर वाले से गुना करा दो यानी 8x हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10 तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा हमारा, 3 बच जाएगा। तो 21 बराबर हो जाएगा हमारा 3x बटे में, बराबर में आपको पता ऊपर कट जाता है तो 3 सत्ते 21, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 गुना में 10 यानी कि 'करें अगला। हाँ जी, इसको ट्राई कीजिए क्या आएगा। देखो सुनो, किसी संख्या का पहले एक संख्या कोई उसका 40% किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो यहां से आप 100% निकाल सकते हो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो यहां से संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, पहली 30 आ जाएगी, एक संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 50% जो है वो किसके बराबर है, वो 24 के बराबर है। तो ध्यान से सुना, 50 एकम 50 और 50 दूनी 24 है ये, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बता दो, पहली का और, तो पहली 30 हो गई और दूसरी कितनी हो गई, जो कट रहा काट दो, 6 पंजे 30 और 6 अठे 48। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 5
8। कितना आ रहा था आपका? यही आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है और तो उसी संख्या को 49%। अब देखो सुनो, बार बार वो x की तरह नहीं करना हमको। 28% किसके बराबर है? तो आप 20 लिख लो, और 28 20 के बराबर, तो 28/20 और इंटू में क्या करा दो तो संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें संख्या का क्या बताना है? संख्या का हमें बताना है कितना परसेंट? 49% बताना है। सीधे सीधे आप एक ही लाइन में सॉल्व करो। ये इससे कट गया, जो कट रहा और काट लो आप लोग। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 7 सत्ते 49 और 7 पंजे। हर बार आपको एक्स मान के करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स मान का तो स्टार्टिंग में कर सकते हो आप लोग, जब आपको नहीं समझ में आया, है ना। अब पिछला सवाल भी इसी मेथड से हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप लोग क्या कह रहे हैं।
500 का 50% किसके परसेंट के बराबर? देखो यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है तो x मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। और ये परसेंटेज का यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 100 से 100, 20 से 20 कैंसिल, है ना भाई। 5 की टेबल में 25 पे चला जाएगा और 25 की टेबल में कितना हो जाएगा? ये हमारा 25 दूनी 50 आ जाएगा। अरे क्या कर दिया, एक बार दोबारा देखो भाई, सुनो यहाँ पे देख लो। 500 का 50% बराबर में 2500 का कितना परसेंट ले ले, है ना। ये काट दिया आपने, 20 से आपने 20 काट दिए, 5 के टेबल में 25 काट दिया और ये से कट गया कितने? 5 दिए 50, है ना भाई। तो x का मान कितना आ गया हमारा? यानी 10% का इक्वल है, मतलब कि इसका 10% निकालोगे तो 500 के 50% के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन तो देखो कोई भी लेवल हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो सीबीटी हो, या कुछ भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ग्रुप डी में भी टफ क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सीबीटी में भी इजी क्वेश्चन आते हैं। सीबीटी 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बताओ, इतना बेसिक सा सवाल है। देखो सुनो, 80 का 40% कितना आएगा? 32। तो 32 से कम क्या है यहाँ पे? कौन सी संख्या? 80 से 40%। 40% कम है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखने में एक लाइन का है, कह रहा है 40% कम है, तो भाई बचा कितना? 40% अगर आप कम कर दोगे तो बचेगा कितना? 60%, है ना भाई। बहुत ही सही सवाल है। अगर जल्दीबाजी में करेंगे तो फिर कुछ फंसने वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही क्वेश्चन, ठीक है। और मैं सोच रहा था इग्नोर कर दूं, एक लाइन का तो सवाल है। कम किया तो कम करने के बाद लिखेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो 40%, 80 का 40%, 32 आएगा। 32 या तो माइनस कर दो उसमें से 80 में से, तो भी आ जाएगा हमारा आंसर। या फिर आप 60% निकालो सीधे सीधे, तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। ये वाला ट्राई करो आप लोग। 75 का 75%। पचहत्तर का 75% भाई। तो देखो 75% का 75% अगर आप निकालोगे तो अब एक बात बताओ, 75 को 75 से गुना कराना है। ध्यान से सुनना आप लोग, किसी भी संख्या को गुना कराना है जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो? सेम नंबर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? और उसको अगले नंबर से गुना करा दो तो 56 25। तो उसको गुना कराने पे क्या आएगा हमारा? 56। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 4 जीरो आ जाएंगे ना। तो 4 जीरो का मतलब क्या होता है? 4 संख्या छोड़कर डेसिमल लगा दो। तो 56 25 में अगर आप 4 संख्याएं छोड़ोगे आप लोग
तो डेसिमल लग के यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.5625 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को, जैसे कोई आपसे पूछे 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है और इसको अगले नंबर से गुना करा दो। कोई आपसे पूछे 45 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, उसको अगले नंबर से गुना करा दो। कोई आपसे पूछे 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और उसको किससे गुना कराऊं, तो 6 से गुना करा दूंगा। फिर कोई पूछे 65 का, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 सत्ते 42, उसी पर से मैंने 75 का निकाल लिया। आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप 95 का निकाल लो। 5 का स्क्वायर 25, अगला नंबर क्या होगा इसका, तो 90 25 आ जाएगा। और इसके आगे भी ऐसे चलता रहेगा, कोई भी नंबर हो चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग एक और। आओ देखो, सुनो क्या कह रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पहले घटा रहे हो या परसेंटेज निकाल रहे हो, है ना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज। देखो 75 का 20% बराबर में 225 माइनस का 420 का x%। अब मेरी बात ध्यान सुना, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद माइनस। तो पहले घटाना नहीं है, पहले आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 25 या 75, 25 चौक 4 पंजे 20, तो ये कितना आ गया हमारा, 15 आ गया ना। तो ये 15 हो गया, और ये 225 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और माइनस का 420 और x% लिख लिया आपने, ठीक है। और ये माइनस का कितना बचेगा, 210 और माइनस का 400 गुना में x% लिख लिया आपने। आपको पता माइनस से माइनस कैंसिल, 210 का डबल क्या होता है, 400, और ये इससे कट जाएगा कितने में, 50 पे। तो बराबर में आ गया x बटे में 50, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 है, इसको इधर भेज देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़े। घर पे अगर कैलकुलेटिव सवाल सॉल्व नहीं करोगे और ये सोचोगे कि एग्जाम में हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है।
कह रहे कोई नंबर है उसमें से हमने माइनस किया 106, तो जो रिजल्ट मिला वो ओरिजिनल नंबर का क्या है 47% के बराबर है, तो उसका 11.5% बताना है। कह रहा है क्या है, कोई संख्या है, ध्यान से देखना आप लोग, कह रहा है कोई संख्या है, संख्या में से कितना घटा दिया 100, तो कह रहा जो प्राप्त हुआ ना वो मूल संख्या का 47% के बराबर है। ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, 106 को इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, और 47 को आप इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना भाई। तो फिर इसको 100 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 53 बच जाएगा, बराबर में 106, तो ऊपर 53 बच जाएगा, बराबर में 106, 53 का डबल क्या होता है 106 होता है, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 200, यानी संख्या क्या है हमारी 200। अब 200 का क्या बताना हमें 11.5%, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 पंजे 10 और ये से कट गया 23 पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। एक चीज और ध्यान से सुनना, क्या ये इतना करने की जरूरत थी, ये कह रहा है क्या कि संख्या में से 106 घटाया, तो हम भी 100 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 53 ही आएगा। उन्होंने कितना दे दिया 106 दे दिया, अब इंटू में 100 कर लोगे तो हमारी संख्या आ जाएगी, और कितना परसेंट बोला हमसे 11.5% बोला। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0, ये 5 पे कट जाएगा, और ये कितने पे कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10 23 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इसने घटाने को बोला है तो हम भी क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 100 में से, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू टाइप लिखो आप लोग। अब ये नहीं लिखना, टाइप 4 लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% क्या है, अधिक है। देखो दो लोग हैं यहाँ पे, रवि और मोहन। अब ध्यान सुना, रवि का जो वेतन ना मोहन से अधिक है, तो मोहन को 100 मान लो तो रवि कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना, आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, 20 पंजे 100, 20 120, तो ये आ गया। मतलब मेरे हिसाब से मोहन को 5 रुपए मिल रहा है तो रवि को, लेकिन वो कितना दे रहे हैं क्वेश्चन में, और कह रहा है मोहन का वेतन कितना है 1600 है, तो मेरी वैल्यू का कितना कितना गुना है भाई 1600 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 से 15, 1 5 और 320 गुना हो गया ये, तो इसको भी 320 से गुना करा दो आप लोग और रवि का वेतन आ जाएगा। तो 0 6 दूनी 12 का 1900, तो रवि कितने रुपए कमाएगा 1920 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग,
चलो यही कर लेते हैं फिलहाल। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रतिमाह 5400 रुपये। देखो सुनो, उसकी जो भी इनकम थी, मान लेते उसकी इनकम कितनी थी उसकी 100 रुपये, तो खर्च कितना कर रहा है वो 10 रुपये जो है ना खर्च कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कितना बचा रहा है, 90 रुपये की बचत कर रहा है। बहुत ही अच्छा बच्चा है ये तो, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से 90 बचा रहा है, लेकिन वो सवाल में कितना कह रहा है, वो 54 रुपये है ना भाई। अब हमें आय बतानी है, तो आय के लिए आय हमने क्या मानी थी, टोटल 100 माने थे, तो 100 से गुना करा देंगे। 9 6 54 तो 60 हो गया, और 6 0 2 0 और लगा देंगे, यानी कि उसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 6000 रुपये। ठीक है, न्यू टाइप आ जाओ, न्यू टाइप देखते हैं। ये सवाल देखो आप। क्या कह रहा है, देखो सुनो, एक आदमी की ना 3 चीजें होती है गाइस। एक तो उसकी इनकम होती है, एक उसका खर्च होता है, और एक उसका बचत होता है। 3 बातें ध्यान रखना। अब मेरी बात ध्यान सुनना। इनकम मैंने मान ली 100 रुपए, उसमें से क्या खर्च कर रहा है वो, यानी 80 रुपए उड़ा दी, तो बचे कितने भाई, 20 रुपए। अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है इसकी इनकम में बढ़ गई, कितने बढ़ गई भाई, 25% बढ़ गया। तो नया इनकम क्या हो गया हमारा, 125। और ध्यान सुना, इसका जो खर्च है वो 15% बढ़ गया। तो खर्च हमारा पहले कितना था, तो 80 का 15% कितना आएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से 15, कितना आएगा भाई, 12 है ना। तो 12 आप इसमें ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 90। तो 125 में से 92 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, 33। तो पहले 20 रुपए बचाता था, अब कितने बचा रहा है, तो पहले 20 बचाता था, अब 33 बचाता है। तो कितने रुपए बचा रहा है वो देख लो आप लोग, 13 रुपए बचा रहा है ना। कितने रुपए पे, 20 रुपए पर, और इंटू में, तो 20 पंजे 100, यानी इसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई है, 65% से इसकी बचत बढ़ गई है। हर बार जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको इसी प्रकार से करना होगा। ठीक है, आगे बढ़े, कर लोगे। नहीं, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो ना, 20 से 33 की तरफ मूव कर रहे हो, तो नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे इस तरफ जब 20 का 33 हो गया, मैं कह रहा हूं 3 का 5 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया, कितने से, तो जिस तरफ से आप मूव करो ना, जहां से बढ़ना शुरू हुआ है उसको लेते हैं हमेशा।
क्या? तो घटा देंगे तो भी वही आएगा, नीचे वही आएगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं उठाया ना। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, कितना आ रहा है? और किसी का कुछ आ रहा है भाई? चलिए देखिए, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी की जो आय है वो 30% सेव कर रहा है ना भाई। फिर से वही, एक हो गया आय, एक हो गया क्या, बचत मान लेते, और एक हो गया खर्च हो जाएगा। तो आय कितनी है इसकी, 100 रुपए, हमने मान ली 30 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 70 रुपए। अब उसकी आय जो है वो 10% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। और उसकी बचत 20% बढ़ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बार बार वैसे नहीं निकालेंगे। 20% निकाला ना, 10% 3 हो गया, तो 20% क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी आप नहीं चाहते तो आप निकाल लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट भी निकाल सको, ताकि 6 आ गया। तो 6 बढ़ गया तो कितना हो गया अब ये, तो 110 में से 36 घटाओगे तो खर्च आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 76 ना, 74 आ जाएगा। ओके, तो अब ये 70 का क्या हो गया, 70 का 74 हो गया। पहले 70 खर्च करता था, अब 74, तो कितने परसेंट इसका खर्चा बढ़ गया, तो 4/70 गुना में 100, ये से कट गया, तो 40/100, तो 7×5 = 35, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, तो 5.7 मान के चलो आप लोग, ठीक है, 5.7 इसका आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन आपको सेम दोनों, तो आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो आप लोग, ताकि सीख सको। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक मिनट, एक मिनट। रामू आय का व्यय था, उसकी आय वो अपने व्यय, हाँ चलो ठीक है, ये बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का सवाल है।
आओ देखो सुनो, आय मान के चल लिया हमने, आय हो गया, ये हो गया हमारा खर्च और ये हो गया हमारी बचत, ठीक है ना। तो मान के चलता है आय इसकी कितनी थी, तो अब ये खर्च कितना कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा ये 28 रुपए। अब कह रहा है इसकी आय जो है वो 12% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 112। अब इसका खर्च जो है वो 5% बढ़ गया, तो अब 72 का 5% निकाल लो, कोई बात नहीं। वैसे तो देखो जो लोग नए हैं वो 72 का 360 आ जाएगा, बटे में 3.6 आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 75.6 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा लो, 0.4 76, 76 और 24, 24 और 12 नहीं, 0.4 हो गया 76, 24 और 12 36.4, इतना आ जाएगा भाई। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, वो ये कहना चाह रहा है क्या, वो ये कहना चाह रहा है कि रवि अगर पहले y रुपए बचाता था, पहले कितने बचाता था, और अब वेतन के बाद, वृद्धि के बाद वो x रुपए बचा रहा है, तो इसका मान बताना है आपको। तो हम यही तो निकालते थे ना, कितने की वृद्धि हुई है, यही लिख रखा है फॉर्मूले में। इनका डिफरेंस कितने का है x और y का, देखो पहले 28 का 36.4 हो गया, तो 8.4 का डिफरेंस हो गया। नीचे इन्होंने क्या लिख दिया है y, यानी कि 28 लिख दिया गुणा में 100 लिख दिया, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 7 84 और 7 चौक 28, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 30% की इसकी इंक्रीमेंट हो गई है। मतलब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये कर तो हम वैसे भी वही रहते, ठीक है। ये चीज है, इसको यहीं रोकते हैं, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप लोग नोट्स बना लेना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर बहुत पछताओगे, ठीक है। बाकी